आज हम इस वीडियो में आप सभी को आइसोमेट्रिक व्यू इन इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंट्रोडक्शंस के बारे में बताएंगे। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है और आइसोमेट्रिक का अर्थ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर किसी को ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू क्या है। आइसोमेट्रिक व्यू इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी 3D वस्तु यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को 2D ड्राइंग शीट पर इस तरह दिखाने की एक विधि है जिससे वस्तु की लंबाई लेंथ, चौड़ाई, विड्थ और ऊंचाई हाइट तीनों एक साथ दिखाई देती है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी 3 ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा हुआ है, इसमें लंबाई, चौड़ाई और हाइट यानी इसकी ऊंचाई, ये सभी आपको 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यानी 3D व्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा। यही आइसोमेट्रिक व्यू होता है। आइसोमेट्रिक का अर्थ है समान माप यानी इक्वल मेजरमेंट। इसमें तीनों मुख्य दिशाओं की रेखाएं सामान्यतः एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होती है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में वर्टिकल रखा जाता है, यानी आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो वर्टिकल लाइन है वर्टिकल लाइन में ही रखा जाता है, जबकि बाकी दो दिशाओं की लाइन सामान्यतः 30 डिग्री पर बनाई जाती है। यानी आपको दो दिशाएं दिख रहेंगी जो हमें 130 डिग्री पर बनाई जाती हैं, जिसे 3D व्यू हम किसी ड्राइंग शीट पर हम बनाते हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक का अर्थ होता है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। जैसे कि हमने बताया था, आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होती हैं। तो यहाँ पर ड्राइंग पर आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक फर्स्ट जो है आइसोमेट्रिक एक्सिस बना है, यानी जो हमारा पॉइंट है वो 0 पर है और लाइन हमारी है XYZ। सेकेंड लाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सेकेंड लाइन है लंबाई लेंथ 30 mm x पर ले, यानी x जो लाइन है वो 30 mm पर ये लंबाई ली गई है और ZY पर कोई लंबाई नहीं ली गई है। इसके बाद तीसरा आते हैं चौड़ाई विड्थ 30 mm एक्सेस Y पर ले, यानी हमारा देख सकते हैं कि x के बाद y है, y पर हम 30 mm की लंबाई लेते हैं। और चौथा हमारा पॉइंट है हाइट, ऊंचाई 30 mm एक्सेस Z पर ले, यानी इसकी Z और 0Z के जो लंबाई है वो 30 mm पर है। तो वैसे हमारा 4 पॉइंट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट हमारा यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपरी कोनों को मिलाएं, आइसोमेट्रिक क्यूब तैयार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ऊपरी कोनों पर मिलाएंगे तो एक हमारा क्यूब बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि हमने x पर 30 mm लिया था, y पर 30 mm लिया था और z पर हमने 30 mm लिया था, एक क्यूब बनकर तैयार हो गया। यह हमारा आइसोमेट्रिक व्यू को हमारे 3D डायमेंशनल व्यू में हम बनाते हैं और समझते हैं। इसको हम 2D में भी हम बनाकर दे सकते हैं। 2D में है यानी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के तहत हम बनाते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू की विशेषताएं के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट हमारा है तीनों अक्ष एक दूसरे से 120 डिग्री पर होते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा वर्टिकल लाइन सीधी वर्टिकल होती है। तीसरा लाइन है हमारा बाकी दो अक्ष 30 डिग्री के झुकाव पर होते हैं। चौथा लाइन है तीनों दिशाओं में माप स्केल समान होती है, यानी तीनों दिशाओं का जो माप होता है वो एक समान होता है। चौथा जो लाइन है, पांचवा जो लाइन है, यह 3D वस्तु को एक व्यू में दिखाता है। जैसे कि आइसोमेट्रिक व्यू में इंजीनियरिंग ड्राइंग्स इंट्रोडक्शंस आप सभी को बता दिया गया है कि आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक का अर्थ क्या है। तो ये हमारा पूरा आइसोमेट्रिक के बारे में आप सभी को बता दिया, बहुत ही ईजी वे में बताया है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो या हमारा बोलने का तरीका, समझाने का तरीका सही नहीं आया हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं इसी तरह बहुत सारे वीडियो आपको सभी को लेकर समझाने की कोशिश करूँगा और बनाने की कोशिश करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमें एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, जैसे कि हमें मोटिवेशनल के लिए और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो। धन्यवाद।